मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश-ओ-खुर्रम होंगे। आपको पता है कि रमज़ान अब अपने आखिरी मरहले पे है, ईद आने वाली है। हमने 29-30 दिन जो है रमज़ान के रोज़े रखे, मुसलसल हमने जो है वो भूख और प्यास को बर्दाश्त किया। अब ईद के दिन क्या होता है कि हम मुख्तलिफ़ तरह की दावतों में जाते हैं या कोई हमारे यहाँ आया होता है तो हम खाने पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं जनाब। उसका नतीजा क्या होता है कि अगले दिन डॉक्टरों के क्लिनिक बंद होते हैं और हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी में जगह नहीं मिल रही होती जनाब। लोग गैस्ट्रो की वजह से, मैदे की दर्द की वजह से, फूड पॉइजनिंग की वजह से वो हॉस्पिटल्स भर जाते हैं जनाब। हमने किस तरह की एहतियाती तदाबीर करनी है 30 रोज़ों के बाद, जब आपका जिस्म भूख प्यास का आदी हो चुका होता है, तो खाने में आपने किन चीज़ों का लिहाज रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, हम आज इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे पास मशहूर जो ग़िज़ाई मुआलज, तिब्बी मुआलज हकीम नियाज़ अहमद डियाल साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? हकीम साहब आपको पता है रमज़ान इख्तिताम पजीर हो गया और ईद पे हमने खानों पर ताबड़तोड़ हमले करने हैं और हमने दावतें भी उड़ानी हैं। तो उसके बाद आपको पता है, आपके भी तजर्बे में भी है, हमारे में भी है कि अगले दिन डॉक्टर्स के अक्सर नहीं होते महलों में मौजूद और फिर हॉस्पिटल्स की एमरजेंसी की तरफ जाना पड़ता है और वहाँ जगह नहीं मिलती। तो इससे किस तरह बचा जा सकता है कि हमारी तबीयत ख़राब ना हो? 30 दिन हमने रोज़े रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब। जी आपका भी शुक्रिया, आपके वक़्त का सर। तो उसमें देखें, इस महीने जो रवा मौसम में जो रोज़ा था वो तकरीबन 13.5-14 घंटे का था रहा। अब समझदारी की बात तो ये है कि हमने जिस तवातर के साथ, जिस तसलसल के साथ और जिस वक्फे के साथ हमने अपने खाने पीने की रूटीन बनाई थी तो हम उसको उसी लिहाज से लेके चलें। अगर हमने उसको ख़राब भी करना है तो ज़रा थोड़ा सा बतदरीज करें। अब कहाँ 14 घंटे और कहाँ हर 2 घंटे या 3 घंटे 4 घंटे के बाद हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे ईद के मौके पे चूंकि मेल मिलाप होता है रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास हाँ आना जाना जी, तो इसलिए क्या होता है वहाँ पे ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं जी, वहाँ पे ज़्यादा फास्ट फूड, ज़्यादा स्वीट्स वगैरह होती हैं। तो मीठा जो है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हाँ वो भी मैदे को डंप करते हैं। लिहाजा हमें थोड़ा सा एहतियात जो है उसे मलहूज़ ख़ातर रखना होगा। हम ईद के दिन जहाँ भी जाएं कोशिश करें कि कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें। एक कोल्ड ड्रिंक जो है ये तकरीबन 250 से ज़्यादा इसमें कैलोरीज होती हैं जी बिल्कुल, और ये हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को ख़राब करने के हवाले से हमारे देखें, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम उसको इनटेक पैसे दे के बीमारी खरीद रहे हैं, खुद उसको ले रहे हैं और उसको बिल्कुल कार्बन को इनटेक कर रहे हैं और हमारे मैदे की ज़्यादा बीमारियां इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अच्छा। लिहाजा सबसे पहले तो समझदारी का मुजाहरा ये है कि हम इन जो कोला मशरूबात हैं इनको खैरबाद कह दें। सादा पानी दुनिया का सबसे अच्छा और मुफीद मशरूब है बिल्कुल। इसी तरह जो कुदरती अज्जा हैं जैसे संदल है, इलायची है, आलू बुखारा है, बादाम है, इस तरह के बहुत से शरबत है जो मार्केट में मिल जाते हैं। अच्छा, इस तरह लेमन स्क्वैश है, जिस तरह के मैंगो स्क्वैश है, ये वो चीज़ें जो अगर ये नेचुरल बनाई गई हो तो ये बहुत मुफीद है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इनका इस्तेमाल करें और दूसरे नंबर पे कोशिश करें कि ईद वाले दिन भी कम से कम 8 घंटे का ग़िज़ाई वक्फा ज़रूर दें। अच्छा, ज़रूर दें। एक खाने से दूसरे खाने का और खाने पे खाना, ये दाना कहते हैं कि अच्छी आदत नहीं है, ये बीमारी को दावा देना होता है। अगर आपने सुबह नाश्ता कर लिया है तो शाम को खाना खाएं, दरमियान में हल्का फुल्का कोई फल या कोई स्नैक्स वगैरह या कोई चाय जो है मशरूब वगैरह वो तो लिया जा सकता है, लेकिन टिका के खाना, अंधाधुंध खाना जी, भर के खाना और बार बार खाना ये आप को बीमार करना है अपने आप को और अपने आप को बीमारियों की निर्गे में देना है। तो अच्छा हकीम साहब, इसमें क्या होता है कि जैसे अभी हमने 30 दिन के रोज़े रखे हैं तो क्या ऐसी हल्की फुल्की ग़िज़ा है? जैसे हमारे यहाँ गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, अमूमन ईद है तो हमारे यहाँ हर जगह पे मुख्तलिफ तरह की गोश्त की आइटम्स बनती हैं, खाने बनते हैं। तो किस तरह गोश्त को किस तरह हम इस्तेमाल करें ताकि वो नुकसान के बजाय आपके जिस्म को फ़ायदा दे? देखिए जी, गोश्त सेहत के लिए मुफीद है। अगर हम गोश्त को
अच्छे और कुदरती तरीके, जो एक ग़िज़ाई अज्जा का अच्छा पकवान का तरीका है, उस पर अगर इस्तेमाल करें, मसलन गोश्त में आप अदरक, लहसुन, इसी तरह का ज़ीरा, जो दूसरे कुदरती मसाला इस्तेमाल करें, और पकाने के लिए जो हम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो सरसों का तेल हो, अच्छा, यानी इस तरह का कोई ऑलिव ऑयल हो, यानी जिसमें आप ये जो बनास्पति गैर मेरी, आजकल तो आपको पता है कि बनास्पति भी कई दर्जे आ गए हैं, कई दर्जे आ गए, और मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि हमारे मुआशरे में 50% से ज्यादा बीमारियां इस बनास्पति की वजह से इसमें ये ऐसे ऐसे अज्जा हैं जो कि देखने से ही उनको घिन आता है, लेकिन ये कंपनियां उसको एक अच्छे अंदाज में पेश करके मार्केट करती हैं, और ख़ासकर ऐसे ऐसे नाम मिलते हैं, चलें चंद जो बड़े ब्रांड वो तो कोशिश करते होंगे कि उसको मयारी रखा जाए थोड़ा सा, हाँ जी, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स जो छोटे छप्पर होटलों में और ये जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में पस्से स्क्रीन जो इस्तेमाल होते हैं वो इतने गैर मयारी और इतने मुज़र सेहत होते हैं कि हमारे जिस्म की आधी से ज़्यादा बीमारियाँ तो इसी बनास्पति की वजह से। लिहाजा अगर आप गोश्त खाना चाहते हैं तो उसमें तमाम कुदरती अज़ा जो हैं उनका शामिल करें उनको, इसी तरह किसी अच्छी मयारी ऑयल में उसको पकाएं, तो इंशाल्लाह वो आपके लिए मुज़र से साबित नहीं होगा, बल्कि आपके लिए वो मुफीद साबित होगा। अच्छा, तो सर ये भी थोड़ा सा बताते जाए कि अगर मीन वाइल मिसाल के तौर पे कुछ किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जी मत लाना या पेट का फूल जाना या बदहजमी की शिकायत है, तो कोई फौरी ऐसी घरेलू रेमेडी जो है, वो आसान रेमेडी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फर्स्ट स्टेज जो है? देखिए जी, उसके लिए अगर आपके स्टमक का कोई इशू है, पुदीना, दालचीनी और अदरक, और इसमें एक छोटी इलायची डाल के आप इसका कहवा बना लें, तो इससे इंशाल्लाह किसी किस्म की बदहजमी है, अफारा है, या आपको कोई जैसे वो होती है ना खट्टी डकारें आना, तो उसके लिए ये बहुत आला चीज़ है, इसका इस्तेमाल करें। वैसे भी हम ये सजेस्ट करेंगे कि ईद वाले दिन ज़्यादा चाय नोशी से भी परहेज करें। अच्छा। अगर कहीं ज़रूरत हो तो जैसे ग्रीन टी है उसमें अदरक और पुदीना डाल लिया, उसमें छोटी इलायची डाल ली, उसमें कभी लेमन के चंद कतरे निचोड़ लिए, तो इससे ये होगा कि उसका टेस्ट बदलने के साथ साथ उसका बदरका भी चेंज होता है, उसकी एफिकेसी भी बदलती है। तो जब एफिकेसी बदलेगी तो ला महल्ला उसके असरात भी बदलेंगे, तो आपके जिस्म के लिए, आपके मेदे के लिए वो मुफीद होगा। तो दोस्तों और साथियों, आपने हकीम साहब की गुफ्तगू सुनी कि किस तरह ग़िज़ा को सादा बनाकर और उसमें वक्फ़ा देकर आप ख़ुद को तंदुरुस्त रख सकते हैं, कि ये इससे पहले बड़ी दफ़ा हम सुन चुके हैं कि ज़्यादा खाना बीमारी है, कम खाना जो है वो सेहतमंदी है। तो आप अच्छा खाएं, गैर मयारी खाने से परहेज़ करें, और अगर आपको उसके बाद कोई थोड़ा सा मसला पेश आता है किसी तरह का पेट में, तो जैसे आपके उन्होंने बताया कि कहवे का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई मुफीद है। उम्मीद है आप हमारी इन टिप्स पर अमल करते हुए खुद को ईद पर तंदुरुस्त व तवाना रख पाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए